अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल कि आजकल के मदरसों में इमाम राज़ी और इमाम गज़ाली जैसे लोग पैदा क्यों नहीं होते। ये 1998 की बात है कि मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के मदरसे में मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह थे। तो मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन के पास एक मुख़य्यर हज़रात का वफ़द आया, मेहमान खाने में बैठा हुआ था। तो मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब उनके साथ मिलने के लिए मेहमान खाने में आए। तो उन में से एक साहिब ने कहा, यानी मेहमानों में से किसी एक साहिब ने कहा कि मुफ्ती साहब, आजकल के दौर में इमाम गज़ाली जैसे और इमाम राज़ी जैसे लोग पैदा क्यों नहीं होते। तो मुफ्ती साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ अच्छा ही जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि देखें कि आप लोग मुख़य्यर हज़रात हैं या जितने भी मुसलमान आजकल मदारिस को चंदा देते हैं या जो भी देते हैं, ये सब के सब ज़कात का माल देते हैं। और ज़कात के बारे में आपको पता ही है कि ज़कात माल का मेल कुचेल होता है, यानी साफ़ सुथरा माल ख़ुद खाते हैं और मेल कुचेल मदारिस को देते हैं। तो मेल कुचेल से यही लोग पैदा होंगे। आप मेल कुचेल देकर इमाम गज़ाली जैसे और इमाम राज़ी जैसे लोगों की उम्मीद और तवक्को रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा करें, ये मेल कुचेल ज़कात की ये आप दे दें गरीबों को, मिस्कीनों को, और मुसलमान बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं इनको आप अपना जो गिफ्ट होता है या अपना कोई इमदादी माल होता है, खालिस पैसा जो ज़कात का न हो, वो आप दे दें। उसके बाद अंदाज़ा करें कि वो कैसे लोग पैदा होते हैं। पहले के जो लोग थे वो अपने बच्चों को या अपने इलाके के मदरसे के बच्चों को ज़कात का माल नहीं दिया करते थे। वो समझते थे कि ज़कात का माल अच्छा नहीं है। जब सैयद के लिए वो ज़कात का माल लेना हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मेल है। तो ये जो मदारिस में आते हैं ये भी अल्लाह के रसूल के मेहमान होते हैं, तो मेहमानों को वो मेल खिलाना ये कब अच्छा हुआ है। तो इसलिए मुसलमान अगर इस बात का एहतमाम करें कि ज़कात का जो माल है वो मदरसों में न दें, वो गरीबों मिस्किनों को दे दें, और मदरसे वालों को या मदारिस को वो पैसा दें जो आपका खालिस तिजारत का हो और मुनाफे का हो, या इमदादी गिफ्ट की सूरत में आप अहले मदारिस के हवाले करें अपना पैसा और अपनी रकम। फिर देखें कि कितना बड़ा फ़र्क आता है मुआशरे में। ऐसे ही हज़रत गालिबन हारून रशीद बादशाह था, उसके सामने किसी ने कहा कि आप तो बड़े बुरे बादशाह हो, या आप इस तरह के हो, आपके अंदर ये खामियां हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे। तो हारून रशीद ने भी बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया कि देखें, उमर अगर इस तरह के बंदे थे कि उसके दौर में कोई भी नाइंसाफ़ी का वाक़या नहीं हुआ, तो उमर के दौर में अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे रियाया थी, अवाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसी थी जो सजदे से सर नहीं उठाती थी। और मेरे सामने जो अवाम है या रियाया है वो आप जैसे लोग हैं। तो जैसे आप वैसे बादशाह। तो बात यह है कि जैसे आप पैसा दोगे, जिस तरह का पैसा दोगे या जिस क्वालिटी का पैसा दोगे, तो नतीजा भी उसी क्वालिटी का मिलेगा। आप चंदे में ज़कात का पैसा देकर उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो सहाबा के दौर के थे या ताबईन के या तबा ताबईन के दौर के थे, ये उम्मीद रखना बिल्कुल फ़ुज़ूल है। तो मुसलमानों को इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। अगर उसके जहन में इस तरह का कोई एतराज़ है तो फिर अपने आप को भी सुधारना चाहिए, अपने माल को भी साफ़ करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुसलमानों को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।